टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। टूनी कालू कौवे के ढाबे पर काम करके अपना घर और अपने बच्चों का पेट भरती थी। कालू कौवा थोड़ा टेढ़े मिजाज का था। एक दिन ढाबे पर ही टूनी की तबीयत खराब हो जाती है। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैं एक काम करती हूँ, मालिक से छुट्टी मांगकर घर चली जाती हूँ और आराम करती हूँ। टूनी कालू के पास जाती है और कहती है, मालिक, अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई है। मैं सोच रही थी घर जाकर आराम कर लूं। देखो टूनी, अगर तुम घर जाकर आराम करना चाहती हो तो तुम्हारी सैलरी में से आज का पगार कट जाएगा। मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने आधा दिन तो काम किया है ना, फिर आप पूरे दिन की पगार काटने की क्यों बात कर रहे हैं? टूनी, मेरे ढाबे का यही उसूल है। अगर तुम्हें मंजूर है तो तुम छुट्टी लेकर जा सकती हो, वरना तुम्हें इसी हालत में काम करना होगा। टूनी मन ही मन सोचती है, मालिक मुझे पहले ही कम पगार देते हैं। अगर मैं चली गई तो आज का पैसा कट जाएगा। मैं काम कर ही लेती हूँ। टूनी उसी हालत में ढाबे का सारा काम करती है और शाम के वक्त घर जाती है। माँ, आप आ गई। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? पिंकी बेटा, मुझे बहुत तेज बुखार है। तुम दोनों बैठो, मैं अभी खाना बना देती हूँ। नहीं माँ, आपको तो तेज बुखार है ना, आप आराम करो, हम दोनों मिलकर खाना बना लेंगे। लेकिन बेटा, तुम दोनों अभी बहुत छोटे हो, कैसे खाना बनाओगे? माँ, आप हमारे लिए इतनी मेहनत करती हैं, तो क्या हम आपके लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम दोनों मैनेज कर लेंगे। पिंकी और टुनटुनी दोनों खाना बनाने चली जाती हैं। दोनों बहनें बहुत छोटी थी। खाना बनाते बनाते पिंकी का पंख जल जाता है। माँ बचाओ, माँ मुझे बचाओ माँ। टूनी जल्दी से रसोई घर में आती है। ये क्या हो गया बेटा? मैंने कहा था ना, तुम दोनों अभी बहुत छोटी हो, खाना नहीं बनेगा। लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, अब जला लिया ना पंख। तीनों जैसे तैसे रात गुजारते हैं। अगली सुबह टूनी ढाबे पर जाती है। मालिक, कल मेरी बेटी का पंख जल गया है, मुझे उसे डॉक्टर के पास ले जाना है। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। टूनी, तू भूल रही है, मैंने तुम्हें इस महीने का पगार दे दिया है। अब मैं तुम्हें किस बात के पैसे दूं? मालिक, मुझे अगले महीने के पैसे दे दीजिए, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, अभी तुमने काम भी नहीं किया है और मैं तुम्हें पैसे दे दूं? मुझे पागल समझा है क्या? तुम पैसे लेकर भाग गई तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा? मालिक, आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? मैं कई सालों से आपके यहाँ काम कर रही हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, चली जा यहाँ से, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। मालिक, मुझ गरीब पर रहम खाइए, मुझे मेरी बेटी का इलाज करवाना है। जाती है यहाँ से या फिर धक्के मारकर बाहर निकालूं? टूनी वहाँ से चली जाती है। मेरे बच्चे भी भूखे होंगे, मैं मुनमुन चिड़िया से खाना मांगती हूँ। टूनी मुनमुन चिड़िया के घर जाती है। टूनी मुनमुन को सारी बात बताती है। टूनी बहन, कालू कौवा तो है ही बदमाश, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। तुम चिंता मत करो, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हें भोजन जरूर दे सकती हूँ। टूनी मुनमुन चिड़िया से भोजन लेकर घर आ जाती है। तीनों खाने ही वाले होते हैं कि तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाना दे सकती हो? बूढ़ी अम्मा, मेरे पास कुछ भोजन है, मैं अभी लेकर आती हूँ, आप यहीं रुकना। टूनी उसी भोजन में से कुछ भोजन उस बूढ़ी चिड़िया को दे देती है। बूढ़ी चिड़िया खाना खाती है और कहती है, बेटा,
तुमने मुझ भूखी को खाना खिलाया है। मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशानी में हो। ये लो जादुई पतीला, तुम इस पतीले से जो भी मांगोगी तुम्हें हर वो चीज मिल जाएगी। फिर क्या था, टूनी और टूनी के बच्चों को जो भी खाना होता वो उस जादुई पतीले से मांग लेती। फिर टूनी अपना खुद का ढाबा खोल लेती है। फिर तीनों खुशी खुशी रहने लगती हैं।